दर्शकों, क्या आज आप गेस कर सकते हो कि हमारे शो में कौन आने वाला है? मैं इनकी स्टेज की कुछ झलक आपको दिखाना चाहता हूं। जलाते रखिए, दिल के अरमां में गीत गजलों में गुनगुनाते रखिए। आप जैसे मेहमान हैं तो ये महफिल जन्नत है। आप जैसे मेहमान हैं तो ये महफिल जन्नत है। कुछ हमारी सुनिए, कुछ अपने सुनाते चलिए, कुछ अपनी सुनाते चलिए। तो लीजिए साथियों, इसके बाद आज के इस कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देव, बहुजन टीवी में आपका स्वागत है। जैस विद देव का एक शो जो हम बहुजन टीवी पर लाते हैं, और आज मैं आपको बताता हूं कि आज हमारे शो में कौन आने वाला है। आज हमारे शो में कैसी पर्सनालिटी आने वाली है। आज हमारे शो में इस तरह की पर्सनालिटी बहुजन टीवी में मेरे सामने रख दी है, ऐसे युवा को मेरे सामने रख दिया है जिनका इंटरव्यू शायद लेना थोड़ा सा मुझे टफ लगेगा, क्योंकि मैं पहले ऐसे शख्स से नहीं मिला हूं, ऐसी पर्सनालिटी से नहीं मिला हूं। ऐसी युवा सोच जिनका मैं कह सकता हूं, जब वो स्टेज पर जाते हैं तो धमाल मचा देते हैं। जब वो स्टेज पर जाते हैं तो युवाओं की धड़कनें रुक जाती हैं। मैं उनके बारे में ज्यादा ना कहता हुआ, वो ऐसे शख्स जिनका एजुकेशन के फील्ड में बहुत सारा योगदान है, ऐसे शख्स जो जिनकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है पर उनका योगदान बहुत ज्यादा है। आज मैं अपने शो में मिस्टर अश्विनी जी को आमंत्रित करता हूं। अश्विनी जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। अश्विनी जी, पूछना चाहता हूं, एक डायरेक्ट मेरा आपसे सवाल है जी कि आप जो हैं, आप इतने युवा हैं, मैं आपकी एज को अभी नहीं पूछता हूं, आप इतने युवा हैं, आप किस तरह से आप ये सारा इतने स्टेज पर किस तरह से पहुंचे? आपके पीछे क्या कहानी है कि आपको एक स्टेज पूरे मैं देख रहा हूं कि पूरे हिमाचल में लगता है मुझे एक नंबर 1 एंकर के रूप में आप आ गए हैं। जरा थोड़ा सा बताओ अश्विनी जी। भारती जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने बहुजन टीवी पर आने का मुझे मौका दिया। जहाँ तक बात आपने एंकरिंग की तो इसके पीछे एक कहानी मैं आपके बीच बताना चाहूँगा कि जब मैं कॉलेज के दिनों में मैं कॉलेज में पढ़ता था, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संजौली में, तो उस वक्त मैंने एक प्रोग्राम में मैं देखने गया था, एक कल्चरल प्रोग्राम हो रहा था। तो वहाँ पर एक जो एंकर था वो स्टेज होस्ट कर रहा था और अपनी होस्टिंग कर रहा था। तो उसे देखकर मेरे मन में एक लालसा है, एक उत्कंठा हुई कि जब ये कर सकता है, क्या मैं भी इस तरीके का कुछ कर सकता हूँ। कुछ अलग करने की मेरे मन में लालसा थी। तो उसके बाद मैंने वो प्रयास शुरू किया, गांव से शुरू किया वो प्रयास, अपने घर में करता गया। उसके बाद छोटे छोटे प्रोग्राम मिले, वहाँ करता गया। उसके बाद 2023 की बात है, ये लास्ट ईयर की बात है, अम्बेडकर जयंती कार्यक्रम था जो हमारे ठेऊ के अंदर ही हुआ। तो वहाँ पर मुझे मौका मिला और वहाँ पर मैंने प्रोग्राम दिया और वो एक अच्छा प्रोग्राम रहा। और मुझे लगता है कि वहाँ से मुझे आगे बढ़ने का एक बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस वो था। और उसके बाद बहुत सारे से कार्यक्रम थे और आज के इसमें हमें कुछ इंटरनेशनल प्रोग्राम करने का भी मुझे मौका मिला है। ये हमारे अश्विनी जी, मैं श्रोताओं आपको इनके बारे में एक थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। अश्विनी जी हमारे राजनीतिक शास्त्र में लगभग कहाँ सर? आप राजनीति HPU में है सर? जी। अच्छा, आपका क्या वहाँ मैंने राजनीतिक शास्त्र में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से ये अश्विनी जी वहाँ पर ये अपनी मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हैं। और मैं इनके बारे में बताता हूँ, ये ऐसा नहीं कि बहुत बड़े शहर से आए युवा है, ये गांव से आए हुए युवा है। मैंने इनकी सारी रिसर्च देखी है और अब युवाओं के लिए तो ये बहुत बड़े आइकन बन गए हैं। पर इनसे मैं एक सवाल ये पूछता हूँ अश्विनी जी आपसे ना, ये जो आपका पूरा ये सेटअप रहता है आपका, मैंने पूरा ये देखा है कि आप पढ़ाई के साथ साथ, आप शिक्षा के साथ साथ एक सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहते हैं। ये क्या कहानी है सर? क्या सोच है अपने दिमाग में लगाने? सर, इसके पीछे का कहीं ना कहीं जो आपने सामाजिक कार्यों की बात की, सामाजिक संगठनों से जुड़ने की बात की, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि मैं खुद भी एक ग्रामीण परिवेश से संबंध रखता हूँ। मेरी पढ़ाई गांव से हुई है और जहाँ तक मैं देखता था, जो मेरा एक जिसको कह सकते हैं कि पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, वो भी काफ़ी मैं ये कह सकता हूँ कि सामाजिक रूप से इतने जो है विकसित नहीं थे। तो मुझे वहाँ से भी एक प्रेरणा मिली कि हमारे गाँव में हमारे गांव में हमारे जो परिवार है या हमारे जो समाज के लोग हैं, उनकी स्थिति काफ़ी जो है उतनी अच्छी नहीं थी। तो
उससे ही मुझे एक मोटिवेशन मिला। मुझे लगा कि हमें पढ़ाई के साथ साथ इन कार्यों में भी आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नीडी पीपल जिनको कहा जा सकता है, जो बहुत असहाय है, वंचित है, दबे कुचले है। तो उनके उत्थान के लिए हमें कहीं ना कहीं मिलजुल कर सभी लोगों को आगे आना चाहिए। तो यही मुझे जो है सामाजिक संगठनों की ओर जोड़ने का जो है एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए है। मैं श्रोताओं आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि अश्विनी जी का भी एक शो हुआ था रेणुका में, मेरे ख्याल से वो इंटरनेशनल शो था। तो वहां पर उन्होंने एंकरिंग की और वहां के लोगों की जब वो रिव्यू आए, जब लोगों की प्रतिक्रिया है, तो बहुत ज्यादा लाजवाब थी सर। जो जब भी आप स्टेज पर जाते हो तो जहां भी आदमी होता है वहां पर आपको सुनने के लिए लालायित हो जाता है। वो क्या है सर आपके पीछे, ये क्या ऐसी स्टोरी? सर मुझे लगता है कि शायद ये हमारे थोड़े बहुत प्रयास है, मेहनत है कि हम इस क्षेत्र में काम करें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि जब मैंने देखा कि मैं भी इस काम को कर सकता हूं या मेरे अंदर भी ये टैलेंट छुपा है जिसको मैंने निखारने की कोशिश की, स्टेज पर जाने की कोशिश की। शुरू में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आई कि कहीं पर स्टेज नहीं मिला और कई लोगों ने कहा कि आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि ऐसा कोई काम नहीं है जो आदमी नहीं कर सकता है। और उसके बाद मैंने धीरे धीरे ये प्रोग्राम शुरू करने की, जिसमें बहुत सारे राज्य स्तरीय प्रोग्राम थे, राष्ट्रीय थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय के प्रोग्राम थे। और जहाँ तक आपने रेणुका की बात की, तो मुझे लगता है वो मेरे जीवन का शायद सबसे बड़ा ये प्रोग्राम रहा है। वो इसलिए भी रहा है क्योंकि वहाँ पर के लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है। तो वहाँ की एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं स्टेज एंकरिंग करके ख़त्म हुआ शाम को, तो जब मैं अपने रूम के लिए जा रहा था तो बहुत सारे लोग मेरे चारों तरफ जो है भीड़ बना के सर मैंने देखा है कि सेल्फी लेने के लिए लोग आपसे वो बहुत ज्यादा वो रहते हैं, बहुत सारे जो सिंगर्स आते हैं वो भी आपसे सेल्फी लेना चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गए सर आप इस वक्त। सर ये इतना बड़ा सर ऐसा कुछ नहीं है, पर ये है कि मुझे अच्छा लगा जब काफ़ी सारे लोग, वहाँ के लोग जो है, जब मैं अपने रूम की ओर जा रहा था तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए और कहने लगे कि आप बहुत अच्छी एंकरिंग कर रहे थे, आप स्टेज पर थे। तो अब कहीं ना कहीं दिल में खुशी होती है कि जिस काम के लिए आप आए हैं और आपके जो घर वालों ने, आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ाया लिखाया है इतने, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं ऐसे परिवेश से आया हूँ, ग्रामीण परिवेश से, कि मेरे पेरेंट्स कोई जॉब नहीं करते थे या कोई ऐसा उनकी पृष्ठभूमि उतनी सही नहीं थी, लेकिन मुझे लगता था, मेरे दिमाग में यही रहता था कि कुछ करना है तो अपने पेरेंट्स से भी करना है, ताकि अपना गांव, अपने समाज का नाम जो है वो रोशन हो सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। सर एक चीज मैं बताता हूँ, जब भी आप स्टेज पर जाते हैं तो एक समा बांध देते हैं आपका। जब भी किसी को आपने बुलाना होता है नेक्स्ट, तो उससे पहले आप एक कुछ ना कुछ, थोड़ा 2 लाइनों में आप मुझे कुछ शायरी बताओ जो श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लगेगा सर। जी सर, मैं ज़रूर शायरी बताऊंगा, लेकिन जहाँ तक आपने शायरी की बात की, उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम जितनी भी ऑडियंस होती है उनके एंटरटेनमेंट के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम एक ही तरीके से कंटिन्यू हम एक ही काम को करते रह लगे तो वो बोरिंग सा हो जाता है। तो लोगों को एंटरटेन करने के लिए शायरी ज़रूरी होती है। तो एक शायरी मुझे याद है जो ये मेहनत से रिलेटेड है, आपके हार्ड वर्क से रिलेटेड है, आपके स्ट्रगल से रिलेटेड है। वो कहूँगा कि कौन पहुँचा है कभी अपनी आखिरी मंजिल तक, हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है। कि कौन पहुंचा है कभी अपनी आखिरी मंजिल तक, हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है। ये तुझको लगता है कि तू उड़ने के काबिल नहीं, सच तो ये है कि तेरे पंख में उड़ाना भी बाकी है। वाह वाह वाह, लाजवाब सर, लाजवाब सर। सर श्रोताओं में देखता हूँ कि अश्विनी जी आज एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है। चार देव मैं चाहता हूँ कि इसी तरह की पर्सनालिटी हमारे बीच आए, और अश्विनी जी से मैं भी बहुत सारे सवाल करने वाला हूँ। अश्विनी जी बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ इन्हें छोटी सी उम्र में सीख लिया है, और जो इनकी पर्सनालिटी है, बहुत सारे युवा भी अश्विनी की तरह अब बनना चाहते हैं। तो मैं अश्विनी जी एक ये चीज कहता हूं कि आप एक बहुत बड़ा संदेश हमारे समाज के लिए दे सकते हैं। हमारे जो युवा हैं सर, वो आपके उसमें तो बहुत सारे जो प्रोग्राम्स होता है झूमते हैं, पर एक चीज बताओ सर, जो बाहर झूम रहे लोग, जो नशे की लत में फंस गए लोग सर, जो नशा, एक नशे के बिना वो रह नहीं सकते हैं, वो कैसे सर, क्या है इन चीजों के पीछे, आप क्या संदेश देना चाहते हो? कैसे बचाएंगे हम आप आज की युवा पीढ़ी को?
मुझे लगता है ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आज के समय में जहाँ तक अगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो युवा कहीं न कहीं नशे की ओर गिरफ्त होते जा रहे हैं। आजकल हम सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से हर रोज़ ये देखते हैं कि कोई ना कोई खबर नशे से संबंधित आई है। कहा जाता है कि इतने लोग चिट्टे के साथ पकड़े गए, खासकर युवा। तो मुझे लगता है कि एक हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे समाज के लिए एक बहुत ये अच्छी बात नहीं है। और जो हमारा युवा है, जिसे युवा को कल का भविष्य कहा जाता है, जिसे भविष्य कहा जाता है कि वो राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका देगा, वो युवा आज नशे में फंसता जा रहा है, उस पर लिप्त होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी गलत बात है। और मुझे लगता है कि युवा को अपने अंदर टैलेंट को पहचानना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि हर आदमी में कोई ना कोई टैलेंट छुपा होता है। तो उस टैलेंट को युवा को अपने अंदर ढूंढना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, और इन सारी जो ये बुरी संगतियाँ है उससे दूर रहना चाहिए। और वो चाहे मैं केवल पढ़ाई की बात ही नहीं करूँगा, पढ़ाई के क्षेत्र में तो बहुत सारी चीज़ें आप बहुत सारी नेम एंड फेम आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप खेल के क्षेत्र में या कोई और भी अलग फील्ड है उसमें आप नाम कमा सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। अगर हमारे युवा बिजी रहेंगे, हमारे युवा खेल खेलेंगे, हमारे युवा योगा करेंगे, जी। हमारे युवा कहीं जॉब के लिए ट्राई करेंगे, जी। अच्छी पढ़ाई करेंगे तो बिजी रहेगा। जी। तो ये आपने एक बहुत बड़ा संदेश दिया सर। मुझे लगता है कि हमारा जो प्रयास है सर, हमारी जो कोशिश है सर, हमने एक डायरेक्ट आपको इसीलिए इंट्रोड्यूस किया सर, जो आप संदेश दे सकते हैं शायद दूसरा आप एक सेलिब्रिटी है हमारे लिए सर, हमारे लिए नहीं सर, पूरे हिमाचल में, पूरे स्टेज के लिए। आपकी वजह से वो स्टेज सजता है सर, आपकी जो स्टेज में वो आवाज गूंजती है, जो आपके स्टेज में एक विटिलिटी जिसको बोलते एक जीवन मिल जाता है उस स्टेज को, वो शायद दूसरा एंकर या दूसरा कोई भी प्रतियोगिता नहीं दे सकता है। सर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल, एक छोटे शब्दों में कहना, आप सोशल वर्क करते हैं जी। और आपने पूरी समाज की स्थिति देखी होगी, आपने पूरे हिमाचल में, मैंने देखा आप सिरमौर भी जाते हैं, आपने देखा कि बहुत बड़ी टीमों के साथ आप यहाँ अपर शिमला में भी जाते हैं और लोअर शिमला कांगड़ा में भी आप घूमते हैं, शो भी करते हैं, फिर लोगों के बीच अवेयरनेस कैंपेन भी करते हैं। आप किस तरह की कैंपेन कर रहे हैं, आप क्या है सर इसके पीछे आप? और दूसरा मैं इसी के साथ एक चीज एक इंक्लूड करता हूँ कि आप जो है ये आप पहले पर्टिकुलर इसके बारे में बताओ सर, आपका ये कैंपेन है क्या सर? जहाँ तक आपने कैंपेन की बात की तो मुझे लगता है कि हमारा समाज में समाज के लिए एक संदेश रहता है। हमारा जो भी कैंपेन रहता है वो हम मुख्यतः हम ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक हम जाते हैं। उसके पीछे का हमारा ये उद्देश्य होता है कि हम जो है एक विचारधारा है, वो विचारधारा हमारे जो महापुरुष है जिनका योगदान हमारे समाज के लिए, इस देश के लिए रहा है, उनकी विचारधारा को हम गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि हमारे जो, क्योंकि आज के समय में अभी भी बहुत सारे इस प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें जो है उन महापुरुषों का पता नहीं है, उस विचारधारा का पता नहीं है। भले ही आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टूल हमारे सामने है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन तक अभी भी इन सारी चीज़ों का पता नहीं है। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि हम लोगों के अंदर एक ऐसी विचारधारा को, उनकी ऐसे विचार को पहुँचाए जिससे जो है उनका उत्थान हो, और उसके साथ साथ जो है पूरे प्रदेश का उत्थान हो। तो ये हम सभी का प्रयास रहता है। सर नेक्स्ट हम एक आपके प्रयास से एक बहुत बड़ा एक फंक्शन करने जा रहे हैं। हमारा एक फंक्शन होगा और उसमें हम आपको भी एंकरिंग के लिए इनवाइट करेंगे। और सर मैं आपसे अब भी सारी चीज़ें कंक्लूड करना चाहता हूँ। मैंने देखा आप सोशल साइंस में जाना चाहते हैं सर, कि आप IAS या कहीं बड़े IPS बनना चाहते हैं? आपका क्या है सर, आप मिशन क्या है सर, टारगेट क्या है, आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं सर? आपका एक जिसको मैं कहता हूँ अल्टीमेट गोल, क्योंकि अब उद्देश्य तो सब कुछ होता है। आप बताओ सर, आप क्या बनना चाहते हैं? सर मुझे लगता है ये काफ़ी टफ टास्क मेरे लिए भी है, लेकिन जहाँ तक आपने प्रश्न किया तो इसका उत्तर मैं इस रूप में दूंगा कि मुझे लगता है कि लाइफ में बनना या ना बनना, लेकिन मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि मुझे लोगों की सेवा करनी है, वो चाहे मैं जिस भी रूप में करूँ। आपने अभी IAS की बात की, IPS की बात की, तो अगर एक जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एक प्रशासक होता है, उसका मुख्य काम भी लोगों की सेवा करना होता है। और अगर आप सोशल वर्क करेंगे, आप अन्य तरीके का सोशल वर्क है जिसमें आप किसी दबे कुचले पिछड़े की सहायता करेंगे, उनका उत्थान करेंगे और उनके उत्थान के लिए प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सारी एक दूसरे से कनेक्टेड चीज़ें हैं। जहाँ
ये तो आपका एक फिर प्रोफेशनल हो गया कि आप आईएएस की बात कर रहे हैं, आप आईपीएस की बात कर रहे हैं, तो ज़रूर इस दिशा में भी प्रयास है, लेकिन मेनली मेरा यही रहता है कि लोगों की सेवा करनी है, वो आप चाहे जिस भी रूप में करें, आप चाहे प्रशासक के रूप में करें, आप चाहे समाज सेवक के रूप में करें, वो बस लोगों की मदद करना। श्रोताओं, आज हमारे बीच एक इस तरह की विचार शायद मैंने कभी पहले इतने यंग युवा से नहीं सुने। सर, मैं आपकी एज तो नहीं पूछना चाहता हूँ, पर मुझे लगता है आप 18-20 साल की होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं है। श्रोताओं, आज अब आप देखिए श्रोताओं कि इस तरह की पर्सनालिटी, इस तरह की सोच अगर हमारे युवाओं के बीच भी आ जाएगी, हमारे युवा के अंदर ये सोच आ जाएगी, तो हमारे समाज में जरूर परिवर्तन आएगा। अश्विनी जी, आप हमारे शो पर आए, आपका धन्यवाद। हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है सर, और हमने इसमें ही सारा काम करना होता है। तो जब भी हमारा नेक्स्ट शो होगा, नेक्स्ट जब हम आपको अप्रोच करेंगे सर, हम आपसे ये जरूर उम्मीद करेंगे कि आप जरूर हमारे इस मंच पर एक बार और आएंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। श्रोताओं, आपको हमारा ये शो कैसा लगा, ये आपको हमारा ये प्रयास किस तरह से लग रहा है? और मुझे लगता है कि आज जिस संदेश को हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जिन लोगों को आप तक हम लाना चाह रहे हैं, अगर आप इस तरह का आपके पास इस तरह की कोई पर्सनालिटी है, आपके पास इस तरह की कोई रिसर्च है, आपके पास इस तरह के कोई लोग हैं जो हमारे इस मंच पर आ सकते हैं और हमारे इस मंच के माध्यम से उनकी जो वो अचीवमेंट है आप तक पहुंच सकती है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे इस प्रोग्राम को, इस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। श्रोताओं, में ज्यादा मैं कहता हुआ नेक्स्ट पर्सनालिटी कौन सी होगी, मैंने ये कह दिया कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिए। तो आज के लिए मैं इसको समाप्त करना चाहता हूं और अश्विनी जी का एक बार फिर से धन्यवाद। श्रोताओं, आप सबका, आपने हमारे प्रयास की सराहना की, आपने हमको अप्रिशिएट किया, तो मैं आपका सभी श्रोताओं का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।